नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा। आपके सामने आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, ये शुरू करने से पहले हम एक जो बात है उस पर ध्यान देते हैं कि आप अपने आसपास देखिए कुछ चीजें, सोचेंगे तो आपने उनको कुछ ना कुछ नाम दे रखा है बात करने के लिए। मतलब हम लोगों ने अपनी बात करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए हर चीज को कुछ ना कुछ नाम दिया है। जैसे तस्वीर, आपका स्कूल बैग क्यों ना हो, पेंसिल, इरेजर आप बोलते हैं, कॉपी, किताब, नोटबुक, मतलब छोटी से छोटी चीज, रंग। ठीक है, आपके खुद के कुछ नाम हैं, आपकी मम्मी का एक नाम है, पिताजी का एक नाम है, आपके दोस्तों के भी हर एक के कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो हर एक का कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अननोन व्यक्ति से भी अगर आप मिलते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में हम कैसे बात शुरू करते हैं उससे, आपका नाम क्या है, वो भी आपका नाम पूछता है। फिर अगर हम उनकी पसंद की बात करते हैं तो वो जो भी है, मतलब हम हर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक हमें नाम चाहिए पहले। तो ये जो नाम है जिसके हम बात कर रहे हैं, वो ही व्याकरण की भाषा में, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ें या चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, कोई सी भी भाषा पढ़ें, उसमें जो अगर ग्रामर में, उसको संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में वही चीज नाउन हो जाती है, हिंदी में हम उसको कहते हैं संज्ञा। तो ये जो नाम है, अलग अलग जो नाम है, उसको ही संज्ञा कहते हैं। एक बहुत साधारण तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस बात को कि ये जो नाम हम देते हैं वही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहलाते हैं, ये समझने के लिए। ठीक है, परिभाषा क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, आपको कुछ तस्वीरें अपने सामने दिख रही होंगी। तो पहली तस्वीर किसकी है? घड़ी की। उसके पास में जो दूसरी तस्वीर है, तो रंग है, अलग अलग रंगों के रंग है ना, अलग अलग ये कलर पेंसिल्स है, रंगों की पेंसिल्स। तीसरी तस्वीर में है स्वामी विवेकानंद। चौथी तस्वीर में हम कह सकते हैं कि एक हंसता हुआ चेहरा है हमारे सामने, स्माइली फेस वगैरह, ठीक है, खुश चेहरा। उसके बाद है सूरजमुखी के फूल, महात्मा गांधी, ताजमहल जो कि आगरा में है, छाता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ वस्तुएं भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं। जैसे कौन कौन सी है? घड़ी हो गई, आपकी जो रंग बिरंगी पेंसिलें हैं, छाता है, ये सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए, थिंग्स हो गई। और व्यक्ति अगर हम बोलें, व्यक्ति मतलब ह्यूमन बींग्स, तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आपको दिख रहे हैं, इनके नाम आपको पता है, ये विशेष व्यक्ति हैं, तो ये भी है यहाँ पर। इसके बाद में अगर जगह की बात करूं मैं, स्थान, कोई जगह का भी एक नाम होता है, जैसे अभी हम, तो यहाँ पे देखिए ताजमहल जो कि आगरा में है, तो ताजमहल भी एक जगह का नाम है, देखने लायक जगह है, और आगरा में है तो आगरा फिर से एक शहर का नाम है। और हमारे जो भाव होते हैं, हंसना, रोना, गुस्सा होना, तो ये जो चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा, ये एक भाव बता रहा है ना कि ये चेहरा खुश है, हंस रहा है, खुशी वाला भाव है। तो ये जो संज्ञा है हमने हर चीज में देखिए डाल रखी है, उसके नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, हमारे भावों के नाम, स्थानों के नाम। ठीक है, तो ये सब मिलकर संज्ञा की परिभाषा बनाते हैं। और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है वो हम देखते हैं आगे अगली स्लाइड में। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी आपने उन तस्वीरों में देखे, उनमें व्यक्ति भी थे, वस्तु भी, स्थान मतलब जगह, प्लेसेस, वो भी थे, भाव भी थे। उन सबके नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या क्या हो सकते हैं। आपका खुद का नाम आप सोच सकते हैं, जो भी आपका नाम हो। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए, जैसे राम, गीता, पलक, शिखर आदि। वस्तु के नाम: कुर्सी, मेज, बोतल, रस्सी, आपका स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, किताब, बहुत सारे नाम हैं। स्थान मतलब जगह, जहां भी आप घूमने की सोचते हैं या जहां आप रहते हैं, तो जैसे पुणे, राजस्थान, आगरा, पिंपरी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब आदि बहुत सारे नाम। भाव: हंसना, रोना, हमारे शरीर का एक भाव या अवस्था जो है, बुढ़ापा, बचपन, महंगाई आदि, ये सारे हमारे भाव होते हैं जिनको हम अपने बोलचाल की भाषा में हम संज्ञा को बहुत प्रयोग करते हैं, अगर आप सोचेंगे तो। ठीक है,
जैसा कि आपने देखा कि संज्ञा में बहुत सारी चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि, है ना। तो संज्ञा को और अच्छे से समझने के लिए संज्ञा के 3 भेद किए गए, मुख्य रूप से 3 भेद। कौन कौन से हैं? पहला भेद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब तीनों भेद हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसकी क्या परिभाषा होती है? केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी मतलब लिविंग थिंग्स, प्राणी मतलब, ठीक है ना, लिविंग, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देने के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष व्यक्ति, जैसे अभी आपने देखे थे तस्वीर में, विवेकानंद थे, महात्मा गांधी हैं, कोई विशेष व्यक्ति हो। प्राणी मतलब गाय, बैल, ये सब, उनके भी देखिए हम नाम देते हैं। जब हम घर में पाल लेते हैं तो हम उनका भी कुछ नाम देते हैं। कोई विशेष वस्तु अथवा स्थान की जानकारी, स्थान मतलब जगह, प्लेस, इनकी जानकारी देने के लिए जिस नाम का भी आप प्रयोग करते हैं, जिस नाम को भी आप यूज में लेते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए फिर से मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। पहली तस्वीर में कौन है? अब्दुल कलाम, ठीक है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने जो सूरजमुखी है, फूल है। बीच में जो तस्वीर है चम्मच, एक वस्तु है, एक विशेष वस्तु जिसका नाम हमने क्या दिया? चम्मच। उसके बाद जो तस्वीर है उसमें लोटस टेम्पल है, लोटस मंदिर है, तो ये जगह का नाम है। तो ये सब विशेष विशेष वस्तु है। जब हम एक चीज को, किसी व्यक्ति को एक विशेष नाम देकर बुलाते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इस वीडियो में केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा तक ही मैंने जानकारी दी है, और अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको करने हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी समझ में आ गई है, संज्ञा कितनी समझ में आ गई है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन आपको करनी है। इनमें जो भी आपको दिख रहा है कि संज्ञा है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे पहला है विकास फुटबॉल खेलता है। अभी विकास एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो विकास इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और फुटबॉल, फुटबॉल भी एक विशेष वस्तु है, तो फुटबॉल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरीके से आके आपको देखना है कि बाकी वाक्यों में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनको आपको अलग करना है। ये वाक्य लिखकर उनको रेखांकित करना है। इस स्लाइड में भी मैंने आपको और वाक्य दिए हुए हैं कुछ, तो आपको वही कार्य करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको अलग करके लिखना है, ठीक है। कुछ प्रश्न तो मैंने दे दिए आपको अभ्यास कार्य के रूप में, 10 वाक्य दे दिए हैं जिनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढकर लिखनी है। एक अन्य कार्य जो आप कर सकते हैं कि अपने आसपास से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग भी कीजिए। तो इस वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और उनका जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अन्य 2 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।